Ladies and gentlemen, a very warm welcome to this beautiful evening where we are set to embark and mesmerizing journey through the timeless book of Mahabharata. I am Ankur Meena alongside my co-anchor Sumit and Aditya Raj. All together we will guide you through his captivating drama, the essence of life duty, battle eternal between right and wrong. नमस्ते दोस्तों, महाभारत एक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ है जो अपने जीवन के मूल्यों और कर्तव्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। Absolutely, Aditya. Mahabharata is not just a story. It's a revision of profound teaching. At its core, it imparts the importance of righteousness, duty, and the complexities of human relationship. सही और गलत के बीच का यह आदित्य युद्ध हमें एक नई दिशा दिखाता है। इसमें कई महान चरित्र हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का रोल विशेष है। Indeed, Krishna served as divine guide, steering the characters of the intricacies of life. His teaching to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra in the Bhagavad Gita are a become of wisdom. कृष्णा ने हमें कर्म योग, भक्ति योग, विज्ञान योग की महत्वपूर्ण बातें सिखाई है, जो हमें हमारे कर्तव्य को सही तरीके से पालन करने में मदद करती है। So, fasten your seat belts as we transport you back in the epic saga of Mahabharata, where every character, every turn and every lesson holds profound lesson for us all. हाँ, हम एक अद्वितीय दृष्टिकोण से महाभारत के किसी भी पन्ने को छूने का प्रयास करें ताकि इस अद्भुत कहानी को सीख सके। Stay tuned, stage is set and actors are ready. Mahabharata is about to, it is unfollowed, it is timeless wisdom. Right before your eyes, enjoy the show. से जीत चुके थे कौरव, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज, तो उसमें फल आ जाते हैं। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए, द्रौपदी कुलवधू है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधू नहीं है, आज से वो मेरी दासी है, दासी। और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। दुशासन, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो भतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वो करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन,
यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। का बल क्षीण तो क्या हुआ, पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगिनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूं और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूं। दोनों ही ओर तो एक ही वंश के लोग खड़े हैं, एक ही वृक्ष की डालियां। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे। मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। ये आपने ज्ञान सागर में मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। आप कुछ कहते क्यों नहीं केशव? जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं हूं, मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा हूं। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। माता से कहना उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी।
सर्वश्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया पुत्र। अब मुक्त हो जाओ पुत्र। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? मेरी विद्या, मेरा साहस, मेरा सामर्थ्य सब क्यों छूट रहा है मुझसे? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? अंगराज कर्ण, भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, मुक्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है। क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूं। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। अभिमन्यु की पीड़ा को स्मरण करो।